क्या आप भी शौचालय में बहुत देर तक बैठे रहते हैं? जोर लगाते लगाते चेहरा लाल हो जाता है। कई बार फ़ोन भी लेके जाते हैं। फ़ोन देखते देखते भी थक जाते हैं, लेकिन रिजल्ट वही के वही। स्टूल पास नहीं होता है। कुछ देर बाद दोबारा जाना होता है या दिन में 2-3 बार जाते हैं, लेकिन हर बार ऐसा ही लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर रह गया है और पूरे तरीके से पेट साफ नहीं हो रहा है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो वीडियो को अंत तक देखेगा। इतना बेहतरीन फॉर्मूला आज आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसकी केवल आधा से 1 चम्मच अगर आप पानी के साथ लेना इस्तेमाल करते हैं तो पहले दिन से आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। पुरानी से पुरानी कब्ज आप लोगों की ठीक हो जाएगी और आपके पेट को बेहतर करने की तरफ ये दिन पर दिन लेके चला जाएगा। चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग कब्ज को एक छोटी सी समस्या समझ के नज़रअंदाज करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब ये क्रोनिक हो जाती है, जब ये पुरानी हो जाए तो कई बार बहुत खराब स्थिति में पहुंचा देती है, जिसको मेडिकल भाषा में फीकल इन्फेक्शन बोलते हैं। इसमें मल जो स्टूल है वो इतना सख्त हो जाता है कि वहां तो से चिपक जाता है और बाहर निकलने में बहुत तकलीफ उससे देखने को मिलती है। लगातार ये स्थिति बने रहने से पेट में सूजन, पेट में दर्द होना, कुछ भी खाते ही गैस बनना जैसी समस्याएं देखने को मिलती है और कुछ लोगों में भूख कम लगना भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज समझनी बहुत जरूरी रहती है। वो ये है कि इसके प्रमुख कारण क्या है, क्योंकि जब तक समस्या का समाधान आपको करना है और उसके मेन कारण को नहीं पता है, जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तो आपकी समस्या जड़ से ठीक नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ा कारण इसका होता है पानी कम पीना। जब लगातार आप कम पानी पीते हैं तो मल वो ज्यादा सख्त हो जाता है, क्योंकि जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो आपका शरीर आपके मल में से भी पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो और ज्यादा सख्त हो जाता है। इसके अलावा फाइबर की कमी, अगर आप लगातार मैदे वाली चीजें खाते हैं, फाइबर सलाद वगैरह, हरी सब्जियां ये कम खाते हैं, अनाज का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपका जो मल है उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है और वो धीरे धीरे सख्त हो जाता है। उसकी मोटिलिटी भी कम हो जाती है, उसका आगे निकलने की समस्या वो लगातार बनी रहती है। इसके अलावा अगर आपकी शारीरिक गतिविधि बहुत कम है, फिजिकल एक्टिविटी आप बहुत कम करते हैं, चलना फिरना आपका नहीं बना हुआ रहता है, व्यायाम नहीं करते हैं, तो भी प्राकृतिक तरीके से आपकी आंतों की जो पेरिस्टाल्सिस है वो कम हो जाती है और इसका सीधा सीधा असर आपके पाचन पे पड़ता है, जिसकी वजह से आपका स्टूल पास होने में तकलीफ होती है। एक और मेन समस्या है, लोग आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में ऑफिस गोइंग पीपल या जो सीट पे बैठे हुए काम करते हैं वो अपने मल को रोकते हैं बार बार, यानी कि जिस टाइम उनको हाजत लगती है उस टाइम वो नहीं जाते हैं। आलसी प्रवृत्ति हो गई है, या टॉयलेट जाने की इच्छा तो हो रही है लेकिन जाना नहीं चाहते, कोई काम अटका हुआ है। इस वजह से भी आपके पाचन तंत्र पे फर्क पड़ता है। खासकर स्टूल इसमें सख्त होने लगता है, क्योंकि जितनी देर हाथों में स्टूल रहेगा उतना ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन उससे हो जाता है। तो दोस्तों, ये थे वो मुख्य कारण जिन पे आपको काम करना है। इसके अलावा जब आप ये दवाई का इस्तेमाल करेंगे, ये औषधि का इस्तेमाल करेंगे जो बताने वाला हूँ, तो आपकी स्थिति बहुत बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा अपने फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं कि वो कौन सी घरेलू चीज़ें हैं जिनको इस्तेमाल करके आप बहुत बेहतरीन पाउडर बना सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज़ है मुलेठी का चूर्ण। लगभग 50 ग्राम की मात्रा में आपको मुलेठी का चूर्ण लेना है। ये पाचन तंत्र को आराम देने का काम करता है। कूलिंग इम्पैक्ट इसका होता है। एसिडिटी, जलन, पाचन तंत्र की मोटिलिटी को इम्प्रूव करता है और स्टूल को पास करने को ये ईजी बनाने का काम करता है। पेट में कोई सूजन है तो उसको भी कम करने का काम करता है। दोस्तों, दूसरी चीज हमें लेनी है इसबगोल। इसबगोल की भूसी आती है, इसको 200 ग्राम की मात्रा में आप लेंगे। ये आपके स्टूल को बल्कि बनाती है। बल्कि मतलब सॉफ्ट बनाने का काम करती है, थोड़ा साइज बढ़ाती है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का फाइबर होता है। कब्ज में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इवन थोड़े से ही प्रयास से स्टूल को पास करने में हेल्प करने का काम करता है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है, समझो पूरे मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करने वाली, यह है त्रिफला का पाउडर। लगभग 100 ग्राम की मात्रा में त्रिफला आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। ये आंतों को प्राकृतिक रूप से साफ करने का काम करता है। इसमें हरड़, बेड़ा, आंवला तीनों बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड होते हैं। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने का काम करता है। पुरानी से पुरानी कब्ज में भी ये लाभकारी होता है। आपके पेट में गैस बनती है, भारीपन होता है, उसको ठीक करने का काम करता है। लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आपको त्रिफला का जो चूर्ण होता है, त्रिफला का जो पाउडर होता है, वो अपने फॉर्मुलेशन में लेना है। दोस्तों, अगली चीज हमारे फॉर्मुलेशन की है वो है सौंफ का पाउडर। सौंफ एक्चुअली बहुत अच्छा कूलिंग इम्पैक्ट तो देता ही है पेट में आपके। इसके अलावा पेट फूलना, आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, खाना खाने के बाद आपका खाना बहुत देर तक पेट में पड़ा रहता है, पेट में ऐंठन होती है, मरोड़ होती है और मुंह की दुर्गंध भी इस वजह से देखने को मिलती है। ये काम करता है, यानी कि डाइजेशन को प्रॉपर करेगा। दोस्तों, अब आखिरी चीज हमारे फॉर्मुलेशन की, जो आपको पंसारी की दुकान से लेनी है या आयुर्वेदिक शॉप से लेनी है, बाकी ये सारी चीजें तो आपको नॉर्मली इजीली कहीं से भी मिल जाएंगी,
वो है सनाए पत्ती। सनाए पत्ती थोड़ी कम मात्रा में लेंगे, 25 ग्राम की मात्रा में। कब्ज और मल को सॉफ्ट करने का काम करती है। आंतों की गति को एक्चुअली ये बढ़ाती है। पेरिस्टाल्सिस को इंप्रूव करने का काम करती है। सख्त जो मल है, जो जिसके मोटी मोटी गांठ बन गई है, पेट में नहीं निकलती है, उस स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज करती है। जिनको कब्ज की आदत है, जिनको हैबिचुअल कब्ज बहुत ज़्यादा रहता है, उनको तो बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम करने का काम करता है। 25 ग्राम की मात्रा में इसकी पत्ती लेनी है आपको, और उनको कूट पीस के उसका भी एक पाउडर आपको बना लेना है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो आपको अपने फॉर्मुलेशन में लेनी है। अब बात करते हैं इसको बनाना हमें कैसे चाहिए और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। देखिए, सभी जो सामग्री है उसको पहले सुखा लीजिए अच्छे से। पाउडर है तो उसको भी देखिए उसमें नमी ना हो, और सब चीज़ों को आपस में मिला के 2-3 मिनट तक किसी चम्मच से या किसी भी ऐसी चीज़ से आपस में मिलाते रहिए, ताकि बहुत अच्छे से सब आपस में मिल जाए। उसके बाद एक एयर टाइट बर्तन में भर के सबको एक जगह रख लीजिए। नमी और धूप से बचा के रखना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। देखिए, लगभग 1 चम्मच, एक बड़ा चम्मच आप इसका डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम की मात्रा की डेली आपकी जो है इसकी डोज रहेगी। और रात को ले तो ज़्यादा बढ़िया, सोने से लगभग आधा घंटा 40 मिनट पहले 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ, चाहे पानी में घोल लीजिए, चाहे चम्मच को मुंह में डाल के पानी को बाद में पी लीजिए। इतना आपको करना। लेकिन एक विशेष ध्यान आप लोग रखेंगे, जब इस प्रयोग को आप लोग करेंगे तो 2.5 से लेके 3 लीटर तक पानी आपको जरूर पीते रहना, क्योंकि इसबगोल और सनाए सनाए आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगी, तो वो शरीर से पानी को जरूर खींचेगी। इसके लिए आप अगर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे तो आपके शरीर में खुश्की नहीं आएगी। दूसरा, इसबगोल को भी अच्छे से काम करने के लिए प्रॉपर हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितने दिन तक हम इसको ले सकते हैं। देखिए, जनरल कंडीशन में 2 सप्ताह तक, 2 से लेके 3 सप्ताह तक आप इसको कंज्यूम करिए, यानी कि 15 से लेके 21 दिन तक आप इसको कंज्यूम करिए। अगर आपको कब्ज में बेहतर तरीके से राहत मिल जाता है तो उसके बाद आप 1 दिन छोड़ के अगले 2 हफ्ते तक इसको लगातार लेते रहिए। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको तकलीफ बनी रहती है तो जरूर अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखा के, और कब्ज का जो असली कारण है उस पर जरूर काम होना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि क्या इसको लेते हुए कोई सावधानी भी है। देखिए, एक तो गर्भवती महिलाएं और जो स्तनपान कराती हैं वो महिलाओं को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 12 साल से छोटे बच्चों को भी इसको नहीं देना चाहिए। जिन लोगों के हाथों में कोई रुकावट हो गई है उनको भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से बात करनी चाहिए। या जिन लोगों को बार बार दस्त होता है, IBS की समस्या है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, उन लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उनके शरीर में दस्त की कंडीशन बनी हुई है। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की समस्या, लीवर की गंभीर समस्या जैसे जो पेशेंट है उनको भी अपने डॉक्टर से पूछ के इसको जो है लेना चाहिए। ले सकते हैं, लेकिन पूछने के बाद ही इसको लेना चाहिए, क्योंकि जरूर इसमें कुछ मिनरल भी होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब चीज़ें, क्योंकि किडनी पेशेंट और हार्ट पेशेंट की बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने घर में बहुत बेहतरीन ऐसा चूर्ण, ऐसा पाउडर बनाना चाहते हैं जो आपकी पुरानी से पुरानी कब्ज को ठीक करने का काम करे, तो आपको जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा कम्युनिटी में, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलता रहे। मिलते हैं ऐसी खास हेल्दी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।